वर्ल्ड की तीसरे नंबर वाली इकोनॉमी जापान, उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए यूपीआई। सो इंडिया को मल्टीपल नेचुरल पार्टनर्स मिले हुए हैं, मल्टीपल नेचुरल पार्टनर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जून में 10 बिलियन की ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर जाएगा यूपीआई। अब जापान इज वन ऑफ दैट नेचुरल एंड पार्टनर है इंडिया को जो मिला हुआ उस खत्ते में। पैसा भी बहुत ज़्यादा है, एंटी चाइना है, इंडिया के साथ कंसर्न शेयर करता है। पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी आकर के यही कोशिश की कि कहीं से पैसा मिल जाए। कटोरा वटोरा तो इनके साथ चलता है ना हमेशा। बल्तिस्तान में तो प्रेशर इंडिया डाल सकता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान जो है वो इंडिया को नहीं कह सकता कि आप जो मकबूजा कश्मीर है उस पर क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, ऐसे ऐसे 30 नेशंस हैं जो इंडिया से कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया का यूपीए आप हमारे साथ शेयर कीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है यूपीआई के बारे में। यूपीआई 2016 में ऑलमोस्ट लॉन्च हुआ था और इसके बाद 2017 से स्टार्ट माने आप इसका, और ये समझें कि आज भारत में यूपीआई की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है भारत। मतलब जो सेकंड नंबर पर उससे कई गुना ज़्यादा करता है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। अब जापान जैसी डेवलप कंट्री अपना रही है यूपीआई, उसके बारे में बात है, और फ्रांस का दौरा है मोदी जी का, उसके बारे में बात है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। नंबर वाली इकोनॉमी जापान, उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए यूपीआई और हम भारत के साथ मिलकर काम करने वाले हैं यूपीआई जैसे सिस्टम को ही अपनी कंट्री में लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जून में 10 बिलियन की ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर जाएगा यूपीआई। और अगर हम बात करें 35 से 40 कंट्रीज इस वक्त यूपीआई को अडॉप्ट करने की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जो डिमांड कर रही हैं। आज आप सोचो कि फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, ऐसे ऐसे 30 नेशंस हैं जो इंडिया से कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया का यूपीए आप हमारे साथ शेयर कीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज कंट्रीज हमारे मेड इन इंडिया की चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। आज बाहर की कंट्रीज हमें बहुत इज्जत दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कल तक निम्रा हम सोचते थे कि हम बाहर का पर्स यूज कर रहे हैं, हम बाहर के परफ्यूम यूज कर रहे हैं। आज बाहर की कंट्रीज मेड इन इंडिया की चीजों को इस्तेमाल कर रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ कांटेक्ट कर रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को प्रपोजल्स भेज रहा है कि हमें आपके बनाए हुए एप्स की जरूरत है, हमें आपके बनाए हुए कॉटन की जरूरत है, हमें आपके बनाए हुए चीजों की जरूरत है। तो दिस इज अ प्राउड मैटर फॉर अस। हम इसको प्राउड के मतलब बहुत घमंड के अंदाज में नहीं ले रहे हैं। हम अपने एफर्ट और अपनी क्रेडिबिलिटी से जो अचीव किए हैं हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम उस पर फक्र महसूस कर रहे हैं, हम उस पर अपने अपने मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उनको थैंक यू कर रहे हैं कि आज मोदी भक्ति सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं चल रही है, या हिंदुस्तान में जो मोदी जी की लीडरशिप में काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की जनता भी कर रही है, पाकिस्तान की मीडिया भी कर रही है, क्योंकि उनके व्यूअर्स मोदी भक्ति सुनना चाहते हैं। आज पाकिस्तान की 90% मीडिया कमाती ही है मोदी जी को दिखा करके। आज पाकिस्तान की 90% मीडिया का चूल्हा जल रहा है मोदी जी की न्यूज और अचीवमेंट्स को दिखा करके। आज पाकिस्तान की मीडिया को कोई देखेगा नहीं अगर पाकिस्तान मोदी जी की अचीवमेंट्स, मोदी जी के इजिप्ट के दौरा, मोदी जी के यूएसए के दौरा, मोदी जी का वॉशिंगटन का विजिट, मोदी जी का मस्जिद का विजिट नहीं दिखाएगा तो पाकिस्तान का चैनल ही कोई नहीं देखेगा। सो दिस इज आवर टाइगर
This is our Prime Minister. ये जो विजिट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर आप देखें कि एक इनकी एक कंपनी है, क्या नाम है उसका, फ्रांस की साफरान उसे बोलते हैं, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल हाई टेक ग्रुप है, जो कि एविएशन इंडस्ट्री में बड़ा परफॉर्म कर रहा है। उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो एमैनुअल मैक्रोन है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है सैफरान को। सैफरान ऑब्वियसली इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन यही होगी सैफरान, कि वो जॉइंटली जो है वो डेवलप करे, डिज़ाइन करे, मैन्युफैक्चर करे इंजन्स जो कि इंडिया को दिए जाएंगे। और इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि ये भारत जो है वो उसने एक चीज़ है कि जो भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO जिसे बोला जाता है, उसने बेसिकली रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी थी सिक्योरिटी उसको भी अप्रोच किया था। और उसमें क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब बैठे होते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो ट्विन इंजन जो है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो, और उसका जो ये कहा जाता है कि ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। अब आप इमेजिन कर लें कि इंडिया बेसिकली सर्चिंग फॉर द स्टेल्थ जो है वो जहाज़ों की तलाश में है पर्टिकुलरली, और इसका जारी बात है फॉर द सेक ऑफ चाइना एंड फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान इनको बड़ा एडवांटेज होगा। पाकिस्तान के पास तो कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन चाइना के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। खैर एनी हाउ इस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का ये जो ट्रिप है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि जो अमेरिका में मोदी साहब का विज़िट हुआ था जिसमें GE414 इंजन जो डील हुई थी, और अभी ये जो चीज़ है कि मैक्रोन साहब जो है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया अपनी जो इनकी जो मेजर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है सैफरान को, कि वो जॉइंटली डेवलप करे, जैसे मैंने पहले कहा, टेस्ट करे और मैन्युफैक्चर करे, और ताकि तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में। यूपीआई ट्रांजैक्शन भारत ने, ये समझें आपकी भारत सरकार में ये सबसे पहले मोदी जी जब ये लाए थे तो उस टाइम पे जो अपने उस टाइम पे विपक्ष के नेता थे पी चिदम्बरम जो थे, उन्होंने बोला था ये सब भारत में नहीं चलेगा, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये सब नहीं चलेंगी। और उस टाइम पर उन्होंने काफ़ी मजाक बनाया था कांग्रेस पार्टी ने। और अब आप देखिए कि ये जो चीज़ है ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है जापान, वो अपना रही है। तो आप समझें यूपीआई की पावर क्या है। यूपीआई आप समझते हैं QR कोड, आप डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, और पेटीएम, फ़ोनपे, भारत सरकार का भीम, और भारत पे अमेज़ॉन पे, और भी होंगे, मुझे नहीं पता, मेरे को तो इतना ही पता है। हालांकि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ भीम, पेटीएम भी, और फ़ोनपे, गूगल पे, है ना, ये सब है। मैं तो भीम यूज़ करता हूँ यार, लिटरली बताऊँ मुझे, क्योंकि गवर्नमेंट का है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिक्योर ज़्यादा होगा। और फ़ोनपे भी यूज़ कर लेता हूँ, दोनों हैं, और यही है। तो ये चीज़ें आप समझ गए। अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का 13-14 जुलाई का होगा फ्रांस का विज़िट। उससे पहले वहाँ के एम्बेसडर यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर बात हो रही है कि वहाँ पर क्या क्या डील होनी है। भारत के ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो फ्रांस डे पर जाकर वहाँ पर परेड देखेंगे, परेड में शामिल होंगे, उनको स्पेशल इन्विटेशन मिला है। ये अपने आप में हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, और ये एक बहुत भारत के लिए गर्व का दिन है। हालांकि फ्रांस में अभी बहुत ज़्यादा आपको पता है कि हिंसा भड़की हुई है, और हिंसा मुसलमानों की तरफ से भड़की हुई है, जो कि अभी तो शांत हो नहीं रही है। अभी आज समझें अब कुछ दिन बचे हैं, तो बहुत समय है, देख सकते हैं कितना टाइम है, और ये इस समय की वजह से शायद आने वाले समय में मतलब वो हिंसा ख़त्म हो जाए और मोदी जी का अच्छे से दौरा हो जाए। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट पर अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, लगातार इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।